हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हमें एक सारणी दिया गया है और आगे हमसे कहा गया है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े हमें एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां दी गई है मिलीमीटर में। जैसे कि यहाँ पर देखिए 118 से 126 है और पत्तियों की संख्या 3 है, यानी कि 3 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 118 से 126 के बीच में है। इसी तरह से 5 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 127 से 135 के बीच में है। इसी तरह से ये सारा दिया है हमें, ठीक है। तो हमसे इसमें पत्तियों की माध्यक लंबाई पूछी गई है। तो देखिए हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है, एक सतत वर्ग अंतराल का और एक संचयी बारंबारता का। तो ये वाला जो कॉलम है ये मैंने क्यों बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये क्यों बनाया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया है इस पे जरा ध्यान दीजिए। ये हमें दिया है 118 से 126, फिर अगला है 127 से 135, फिर इससे अगला है 136 से 144। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला वर्ग अंतराल जिस पे खत्म हो रहा है उससे अगले वाले से जो अगला वर्ग अंतराल है वो शुरू हो रहा है। जैसे ये 126 पे खत्म हो रहा है तो इसके बाद आता है 127, तो अगला 127 से शुरू हो रहा है। और ये 135 पे खत्म हो रहा है तो इसके बाद 136 आता है, तो अगला 136 से शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उनमें हमारा वर्ग अंतराल कैसा दिया होता था कि जो पहला वर्ग अंतराल जिस पे खत्म होता था उसी से ही अगला वर्ग अंतराल शुरू होता था। जैसे ये 126 पे खत्म हो रहा है तो अगला 126 पे शुरू होता था। ये 135 पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला 135 से शुरू होता था, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल हमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इसमें, जब भी हमें इस तरह का वर्ग अंतराल दिया हो तो हम इसको सबसे पहले सतत वर्ग अंतराल में बदलते हैं, ठीक है। अब हम सतत वर्ग अंतराल में क्यों बदलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं चाहे माध्य के, चाहे माध्यक के या फिर बहुलक के, तो वे फॉर्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब वर्ग अंतराल हमारा सतत हो। अब सतत वर्ग अंतराल कौन से होते हैं कि जो हमारा पहला वर्ग अंतराल जिस पे खत्म हो रहा है उसी से अगला वर्ग अंतराल शुरू होना चाहिए, वही सतत वर्ग अंतराल होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसको सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, बहुत ही इजी स्टेप है। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये पहला वर्ग अंतराल है इसमें ये जो है कम वाला, इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे और जो ये ज्यादा वाला है इसमें 0.5 प्लस करेंगे। ऐसे ही सारे वर्ग अंतराल में हमें करते जाना है। तो 118 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5 और 126 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हमें करते जाना है। तो 127 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 और 135 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। इसी तरह से अगला यहाँ पर आएगा 135.5 और 144.5। फिर इसके बाद यहाँ पर 144.5 और यहाँ पर 153.5। फिर यहाँ पर आएगा 153.5 और यहाँ पर 162.5 और यहाँ पर 162.5 और 171.5। फिर यहाँ पर 171.5 और 180.5। तो इस तरह से हमने जो वर्ग अंतराल है उसको सतत वर्ग अंतराल में बदल दिया। अब संचयी बारंबारता में क्या करते हैं हम, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो हमारा ये क्या है, हमारा
FI है यानी कि बारंबारता है। तो हम क्या करते हैं, जब संचयी बारंबारता में बदलते हैं तो पहला जो ये हमारा बारंबारता है इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आएगा, तो 3 और 5 8। अब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आएगा तो ये 17, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 29, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर तो ये 34, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर तो ये हो जाएगा 38 और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 40। तो ये हमने संचयी बारंबारता तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो माध्यक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू H। तो अब हमें इसमें सबका मान रखना है। तो सबका मान रखने के लिए सबका मान हमें पता होना चाहिए। तो हम सबका मान कैसे पता करते हैं, इसके लिए हम माध्यक वर्ग देखते हैं अब, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कैसे देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जो ये हमारा बारंबारता है इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने पे हमारा आंसर आएगा 40। क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये आंकड़े दिए हैं ये 40 पत्तियों की लंबाइयां दी गई हैं, इसीलिए इनको जोड़ने पे 40 ही आएगा। और वैसे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता में लास्ट में 40 ही है। और हमें जैसा कि पता है कि जितना इन सबको जोड़ने पे आता है वही संचयी बारंबारता में लास्ट में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से n का मान हमारा 40 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n/2 का मान निकालते हैं। तो n का मान 40 है बटे में 2, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये 20 आ रहा है ये देखते हैं हम कि किस में लाई करेगा। तो देखिए संचयी बारंबारता हमारा ये है, तो इसमें देखिए 17 से तो ज़्यादा है 20 और 29 से कम है, यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ये 20 है वो इस 29 के अंदर लाई करेगा। इसीलिए अब हम जो ये वाला हमारा वर्ग है इसी को लेंगे और यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग। तो अब हमारा क्या होता है इसमें कि जो संचयी बारंबारता है इसमें ये जो माध्यक वर्ग है इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये 17 ये होता है CF का मान, और इस 29 के सामने ये हमारा FI वाले कॉलम में यानी बारंबारता वाले कॉलम में ये होता है F का मान, और ये हमारा वर्ग अंतराल में ये जो कम है ये L का मान होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं L का मान कितना है, ये देखिए 144.5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 144.5। इसके अलावा F का मान कितना है, ये देखिए 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। और बाकी यहाँ पर लिख लेते हैं हम CF का मान, ये हमारा है 17, और H की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए H का मान कितना है, H क्या होता है हमारा जो वर्ग अंतराल है इनके बीच में कितने कितने का गैप है। तो देखिए 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 9 का गैप दिख रहा है, तो इसीलिए H का मान 9 हो जाएगा। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो L का मान हमारा है 144.5 प्लस n/2 का मान देखिए ये हमारा है 20, तो यहाँ पे इसकी जगह 20 लिखेंगे, माइनस CF का मान है 17 बटे में F का मान कितना है 12 गुणा में H का मान है 9। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे जो हैं 3 के पाड़े से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये 144.5 प्लस 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर इस 3 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा, बटे में क्या है 4। तो 144.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 4 से 9 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25। आप 4 से 9 को भाग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। मैंने पिछले कई सारे क्वेश्चंस में भाग करके दिखाया है आपको, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे भाग करते हैं। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 144.5 और 2.25 को जोड़ना है
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 2 है, पॉइंट के बाद 2 और 5 है, तो जोड़ेंगे तो ये 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 4 1, यानी कि 146.75 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे लिख देंगे मिलीमीटर यानी mm, क्योंकि ये भी हमें mm में ही दिया है। तो इस तरह से 146.75 मिलीमीटर यही हमारा माध्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।